वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कूल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, विवा एजुकेशन स्टार्टअप मैथ क्लास 8 क्लास 7th की। उस सीरीज को मैंने डाल रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो क्लास 8 का जो पहला चैप्टर उस सीरीज में स्टार्टअप में वो है रेशनल नंबर्स। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। तो अगर आपको एक्सरसाइज करना, क्वेश्चन करने, तो इसको फॉरवर्ड करके तुरंत आगे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये समझना है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, उसका एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जैसे हम बोलते हैं मूवी आने से पहले उसका ट्रेलर को देख के ही तो हम भाप लेते हैं कि मूवी कैसे होगी। ठीक है, तो पहले ट्रेलर लॉन्च किया जाता है ना, उसी प्रकार हम आपको एक ओवरव्यू दे देंगे इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। आपको एक थॉट हो जाएगा कि सर ने ये बता दिया, इसके बाद अब ये होगा, ये कंप्लीट हो गया, अब ये रह गया उसके बारे में। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो और क्लास है आपने सपोर्ट किया, इसको भी सपोर्ट करें। तो हम एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है, जिससे आपको हेल्प बढ़े। तो रेशनल नंबर को पहले समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर क्या होता है उसको समझ दे दें। ये मैंने बच्चों रेशनल नंबर बोर्ड पे लिख लिया। ठीक है, तो जो भी बच्चों ये मैथ है, मैथ को जितना समझ सकते हो उतना समझ लो। बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर पे ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं और माइंड में कम लिखने की कोशिश करते हैं, ये बच्चों की गलती रहती है। तो रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर को हम कहते हैं P/Q की फॉर्म को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। P/Q की फॉर्म को रेशनल नंबर कह सकते हैं ऐसे। और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी हम रीज़न अभी बता दें। तो P/Q की फॉर्म को रेशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, अब तो इंटीजर्स आपको बता दिया था, यानी कि पॉजिटिव के ऑल नंबर, व्हाट इट, नेगेटिव के ऑल नंबर और 0, ये सारे हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। किसी भी इनमें से किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं इंटीजर्स को, तो हमारा रेशनल नंबर। जैसे हमने -4 लगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा 1 नीचे होता है। तो ये बताओ, ये हमारा P/Q की फॉर्म क्रिएट कर दी है। बात समझ में आ गई। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं कि नहीं। मे बी जैसे हमने ये लिख दिया, ये बताओ, ये 5/3, तो आप इसको क्या रेशनल नंबर तो कह सकते हो बच्चों, रेशनल नंबर कह सकते हो कि ये रेशनल नंबर है। क्या इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं? इंटीजर्स हमारा पूरा होना चाहिए। इंटीजर्स हमारा, ये देखो, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर्स भी है। तो ये रेशनल नंबर भी है और ये इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो हम ध्यान रखना कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स नहीं कह सकते। बात समझ गए? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी आप ये बात सोच रहे हो, तो ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये तो हमारी भाई फ्रैक्शन है, तो यहाँ ये भाई फ्रैक्शन है, तो ये रेशनल नंबर भी है, P/Q की फॉर्म में है। तो देखो, तो सारी फ्रैक्शन हमारी रेशनल नंबर होती हैं। बात समझ, सारी फ्रैक्शन हमारी रेशनल नंबर होती है, लेकिन सारी रेशनल नंबर हमारी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे ये लिख दिया, तो अब बताइए क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। गॉट इट बच्चों? बहुत ध्यान, ये हमारा रेशनल नंबर, बट डू नॉट फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। तो आपको एक छोटा छोटा मैं आइडिया देता हूँ, जितने भी फ्रैक्शन, जितनी भी रेशनल नंबर हमारे प्लस में होंगे, गॉट इट, जितने भी हमारे रेशनल नंबर प्लस में होंगे वो हमारे क्या,
फ्रैक्शन होगी, समझे। लेकिन जितने भी हमारे माइनस के होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो एक चीज़ बता देता हूँ, तो देखो ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा रेशनल नंबर है, बस है। तो फ्रैक्शन हमारा ओनली पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें खाली पॉजिटिव की फ्रैक्शन हमारी क्या होंगी, ये दोनों में अंतर है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में लिखा है पी अपन क्यू की फॉर्म में तो उसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो माइनस में लिखा है तो उसे फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, वो हमारा रेशनल नंबर भी है। तो ये तो मैं थोड़ा सा आइडिया मिल गया। आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप नोट कर सकते हो, ये बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ अभी बताई थी कि इसे बच्चों इसे हम इसको जो है जीरो क्यों नहीं लिखते नीचे। अगर हम ये जो लिखा है, जैसे हम ये लिख रहे हैं 0.3, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा ये क्यों नहीं है, तो देखो समझाते हैं। जैसे बच्चों मैंने ये लिख दिया 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। गॉट इट। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये वाला मिलना चाहिए। तो 3 5 जो 15 या 5 3 या 15 हमें ये मिल रहा है, ठीक है। इस जीरो वाली कंडीशन में देखते हैं, इसे मैंने जीरो लिख दिया। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जीरो मिलता है, तो ये भी सही है। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं ना, 1 लिखते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आना चाहिए, जीरो तो है नहीं। अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो यहाँ हमें मिलता नहीं। तो इस वजह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते, कुछ फिक्स नहीं कह सकते क्या आ सकता है। भाई 3 के बाद 2 भी आ सकता है, 5 भी, लेकिन हमें कुछ कह नहीं सकते। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से क्यू इक्वल टू हम जीरो नहीं लिख सकते। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर के बारे में डिटेल हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, कि अगर इसको नहीं समझे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। इधर देखो बच्चों, तो सबसे पहले जो भी हमारे रेशनल नंबर जितने भी हो गए उनको एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होगा प्लस माइनस एक साथ होगा, जैसे हमने ये लिख दिया तो हमारा ऐड हो गया, जैसे ये लिख दिया ये माइनस हो गया। अब इसमें ये जोड़ दें तो ये प्लस और माइनस, तो इसे बोलते हैं सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर, डिवाइड रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर और वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टी है, उनको प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो आई होप आपको ये हम आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं। एक आध जो टॉपिक अलग कर दिए हैं, मिक्स हो गए हैं, 1-2 टॉपिक और बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका इतने में ही कवर हो जाए। अगर कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा बनता तो इन्हीं में कहीं ना कहीं फिक्स होगा, ठीक है। तो बच्चों में एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और दूसरी बात, अगर जिन बच्चों को लाइव क्लास करनी है, मेरे साथ लाइव क्लास करनी है, तो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, उस टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लो और क्लासरूम आईडी वहाँ अवेलेबल है, उनको जाकर फिल करके हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। 1 मई से लाइव क्लास आपकी चालू होगी और आप डायरेक्ट हमसे बात करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं 1.1 के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे 1 लिखा है, जिनके बाद ये बुक चल रही है स्कूल में, ये देखो ऐसा प्रिंट है बुक का, बीवा एजुकेशन। ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है, जो मैंने अभी 10 मिनट का या 8 मिनट के चैप्टर के बारे में समझाया। जिन बच्चों ने मिस कर दिया, जो फॉरवर्ड करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार आप 10 मिनट उस चीज़ को देखिए, आपको इसका ओवरव्यू मिल जाएगा और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई अगर पूछ ले रेशनल नंबर के बारे में, तो ये ऐसी बुक है, ये चल रही, जिन बच्चों के स्कूल में चल रही, तो बेस्ट अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट है, मज़ा आएगा। इसकी 7th क्लास की भी सीरीज ली है, उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
ऐड बोला तो हमें अभी पहली टॉपिक उसी के बारे में बताया, ऐड करना। तो हमें एंड की जगह प्लस का साइन लगाना, ठीक है। अब ऐड करने में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी कि नीचे बिल्कुल एक जैसा है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 3/6, तो इसे लिख सकते हैं 9/7, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे इसमें सेम करना। तो ये 7/-25, अब ये माइनस का है तो ये प्लस करना है, और ये माइनस का तो हमें ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि आगे वाली जो टर्म है वो माइनस में आ रही है, ठीक है। अब 7/-25, अब ये माइनस का भी 11/25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 कॉमन, एक जैसा ही है, तो ये माइनस का माइनस यहाँ लगा दो, बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 7, माइनस का 11, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18/25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या करना हमें, ऐसी सेम इसमें करना, -2/16 प्लस, अब आगे वाला प्लस में तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये कॉमन आ जाएगा 16, माइनस का 2 प्लस का 23, अब माइनस का 2 और प्लस का 23 तो 21 आ जाएगा, वो भी हमारा माइनस का, सॉरी प्लस का, प्लस का बड़ा, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आए। समझ में नहीं आए तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। जो बच्चों को लाइव करना है वो डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ दी गई, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते रहे। एग्जाम स्कोर से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करें, उनको भी हेल्प हो जाए इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब एक एक को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसमें, तो भाई सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ रेशनल नंबर को सॉल्व करने के तरीके, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, इन दोनों का डिफरेंट है, ये प्राइम नंबर है, ये जब प्राइम नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, बात समझिए। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से कटे, इट्स सेल्फ खुद से कटे, ठीक है। तो इन दोनों को, अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या हम में से 4 बना सकते, नहीं बना सकते। तो जब प्राइम नंबर जब 4 नंबर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ध्यान। तो 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा प्लस, ये हमारा इसमें 3 का मल्टीप्लाई, देखो -4/12 प्लस 9/12। अब आप देखेंगे नीचे दोनों में क्या है, 12 है, तो आराम से ऊपर सॉल्व कर सकते हैं जो भी है। -4 प्लस का 9, इनको सॉल्व करें तो प्लस का 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था। दूसरे पे चलते हैं, इसको देखो। अब ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर, तो दोनों जब प्राइम नंबर हो तो पहले इसको माइनस को सॉल्व करने का, इसमें क्या है, ये देखो, ये यहाँ माइनस और यहाँ बीच में प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा ऑल ओवर, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो इसमें इसको 5 का मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, ये यहाँ इसमें 7 का होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर होते बच्चे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। या एक प्राइम नंबर हो तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। बशर्ते वो देख लेना जो प्राइम नंबर हो दूसरे को बना सकते कि नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो ये हमारा 25/35 माइनस 28/35, तो ऑल ओवर 35 कॉमन आ गया, माइनस का 25 माइनस का 28, 5 8 13 1 कैरी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था। ऐसे इसमें दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्या करना है, दोनों के यहाँ प्राइम नंबर, तो एक ही काम करना, इस तरीके का यहाँ मल्टीप्लाई, इस तरीके का यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 18/15 प्लस का 40/15, एलसीएम 15 माइनस के 18 प्लस का
40, तो हमारा 8 और 5 अपॉन 58 माइनस, सॉरी, तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा 18 कम हो जाएगा, तो 18 कम होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। ये 3 में से बन जाएगा 2 प्लस का अपॉन 15। ये थोड़ा मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो बच्चों इसको देखते हैं, 2/3 माइनस का 4, इसके नीचे 1 मान लेते, तो यहाँ 3 नहीं, तो यहाँ 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 2/3 अपॉन 12/3, 3 कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस 12, सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 10/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो चारों क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट और वो करा दे। तो देखो आप लॉकडाउन तो चल रहा, कोविड-19 चल रहा, तो आपको बहुत ही सेफ रहना पड़ेगा। बात है, ऐसे लोगों से ना बनें जहाँ आपको डाउट है कोई दिक्कत की, और बहुत ही अच्छे से रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मेडिसिन लें, तुरंत चेकअप कराएं, ठीक है। और पढ़ाई पे जो है आप फोकस बनाएं, पढ़ाई को गैप ना दें, क्योंकि पढ़ाई को अगर गैप देते हैं तो ये कोविड-19 वक्त की पढ़ाई को बहुत लॉस हो जाएगा। बस में कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ नई डिश बनाना सीखें, मैगी के कुछ बनाएं, या कुछ भी आप पनीर बनाएं, या प्लांटिंग करें, अपनी छत पे कुछ डिज़ाइन बनाएं, गार्डनिंग करें, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आपको अच्छा लगे, फील हो। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के EFGH है। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो ये दोनों क्या, न ये प्राइम है न ये प्राइम है, दोनों क्या है अलग है। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों का 12 और 9 का हम LCM लेंगे, तो हम 3 से काट देते हैं पहले, ये 4 बार, ये 3 बार, फिर 3 से काट देते हैं, ये 4 बार, ये 1 बार, फिर हम 2 से काट देते हैं, फिर हम 2 से। अब जो LCM कितना 9 4 जा 36, तो 36 हमारा LCM आ गया। तो 36 बनाने के लिए 12 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसे 36 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, बस काम खत्म। ये 15/36 बच्चों, ये 8/36। अब क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, 36 ले लिया कॉमन, तो 15 और 8 जोड़ दो, ये हमारा आ जाएगा 23/36। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि हम हमेशा यहाँ 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ 13 नहीं है, तो यहाँ जब 13 नहीं है तो 13 को बनाने के लिए 13 का ऊपर और 13 का नीचे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना 91/13, ठीक है। 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 13 का माइनस का 91 प्लस का 4, अब जब ये प्लस का 91 में से कम होगा तो कितना बचेगा भाई, ये मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। आ गया, आराम से करना, कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन को आपको करा जाएगा। अगर आपको ऐसे में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव क्लास आप ज्वाइन कर लो, लाइव क्लास ज्वाइन करके बाद आप पढ़ लो हमसे, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ वैसे ही करना, -13/8, वो कहीं भी माइनस लगा दो, इस माइनस को हम बाहर भी लगा सकते हैं, तो इसको हम वैसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ तो 8 है, यहाँ 8 बनाने के लिए हम 8 का मल्टीप्लाई है बच्चों, 8 का यहाँ करना पड़ेगा। अब 13/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 48/8, 8 हम जब कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
माइनस का 13 प्लस का 48। अब सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये हमारा 3 में से बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा 3, ठीक है, हमारा 8। बस ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहले तो माइनस को सही करते हैं, तो माइनस हमारा बाहर लगा लेंगे कॉमन, ये हमारा ये हो जाएगा। अब दोनों अलग हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 25 का एलसीएम लो। 5 से काटो 3 बार, ये 5 बार, 3 से काटो 1 बार, इन सब का मल्टीप्लाई करो तो हमारा आई थिंक 75 आ जाएगा। और 75 बनाने के लिए हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 5 का किया, और ये हमें 3 का किया, तो हमारा ये 20 हो जाएगा, ये 75, ये 9/75। अब जब इसे सॉल्व करो 75 हमारा कॉमन हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 9, तो इसको सॉल्व -29/75, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब जिस हिसाब से फ्रैक्शन को सॉल्व किया था उसी हिसाब को रेशनल नंबर को सॉल्व करना, बस थोड़ा उसमें माइनस प्लस ज़्यादा आते हैं, तो आपको डिफरेंस तो मैंने बता दिया फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। बने रहिए एग्जाम में, उसके साथ देखते रहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में या हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इसको देखते हैं। भाई कहना है फाइंड द फॉलोइंग सम एंड एक्सप्रेस योर आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तो बच्चों देखो करते हैं। तो अब जब ये नंबर ऐसे लिखा है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 करके। अब ये 20 है तो हम इसे 20 लिख सकते हैं, ठीक है, वॉट इट। तो ये कितना हो जाएगा 300/20। अब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें इसका डिवाइड दोगे तो हमारा कितना जाएगा, ठीक है। जब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा जाएगा करीब 16 बार। ये ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब बच्चों एक स्मार्ट तरीका है, आप उसे कर सकते हो। देखो हम इसका जब इसमें डिवाइड देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, हाँ या ना, इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 ये 15 तो कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखते थे, तो ये तरीका हो रहा है। आप बहुत तरीके, आप इससे कर सकते हो, आप इससे कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब माइनस से 25/4, ये देखो -11/4। अब दोनों का एलसीएम 4, ठीक है। अब 25 -11 तो कितना बचेगा हमारा 14/4। जब इसमें डिवाइड दोगे तो 3 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, 4 3 जा 12 और 2/4। अब इसे काट दोगे तो हमारा 3 होल 1/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बच्चों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -18/5 -5, ये प्लस का 62/4। अब हमें ये बच्चों बात बताओ, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे ये हमारा
प्राइम नंबर है तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी बताया था, यहाँ 5 का हो जाएगा। जैसे करें माइनस का 72, ठीक है बच्चों, अपॉन 20। अब इसे इसमें करेंगे तो ये 10 और ये 31 अपॉन 20, वॉट इट। अब हम क्या करेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा, 72 जीरो मैंने बहुत दूर बना दिया, प्लस का 310। अब माइनस करो, तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारा ये 8 बचेगा, ये 0 10 में से हमारा 10 में से ये 7 जाएगा, 3 बचेगा, ये 2 बचेगा अपॉन 20। बच्चों इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे लिखें, हर चीज़ को अब बता दे रहे हैं आपको, कन्फ्यूजन ना हो। 1 बार 30, 1 बार फिर तो 18 कह रही, ये रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 11 बार गया, 18 रिमाइंडर, 20 से डिवाइड दिया, तो 11, ये हमारा कट जाएगा 2 से, 9 अपॉन 20, ये आ जाएगा। एक तो ये एक दूसरी बच्चों दूसरी अप्रोच और है, उसको भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हर एक अप्रोच को हम बस बोर्ड पे बच्चों देखते रहिए, बोर्ड पे देखते रहिए। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं -3 होल 3 अपॉन 5, ये प्लस 15 अपॉन 2 अपॉन 4, ठीक है। इसे और काट सकते हैं, ये हम और लिख सकते हैं रिलेस, ये स्मार्ट तरीका बोलते हैं, तो 1 अपॉन 2, ठीक है। अब हम बताओ इसको हम अलग लिख सकते हैं, ऐसे आपको बहुत बार सिखाया होगा, इसके प्लस में लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व बचेगा, प्लस का माइनस का 3 अपॉन 5, प्लस का 1 अपॉन 2। अब ये 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई या 5 का मल्टीप्लाई, तो 12 अपॉन 6 अपॉन 10 प्लस का 5 अपॉन 10, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ 10 हो जाएगा, वो हमने 20 लिख दिया, यहाँ 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। अब माइनस का 12, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 अपॉन 10 आएगा माइनस का। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम ये ऐसे कबू नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ऐसे कबू नहीं लिखते हैं। लिखना कैसे है, जब ये माइनस में लेना तो इसमें से एक कम कर देना, 11 कर दिया, ठीक है। ऊपर क्या आ जाए, इसमें से इसको माइनस कर देना, बस ये आ जाएगा। तो ये दूसरी अप्रोच है, ये अप्रोच कर लो चाहे ये अप्रोच को, बच्चे ये ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये बच्चे वो फॉलो करते हैं जिनको बेसिक पता है, वो थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हैं, वो ये अप्रोच से करते हैं। तो ये हमने तीनों अप्रोच बता दी, तीनों के आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ को शेयर कर दो, और इस सीरीज़ को मैं बहुत जल्द ख़त्म करूँगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर डी वो रह गया था जल्दबाजी में, मैंने सॉल्व नहीं किया था, उसको भी सॉल्व करा दी। मैंने सोचा बोर्ड भर गया तो क्वेश्चन सारे हो गए होंगे, तो हो जाता कभी कभार। तो दो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 9.10 इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे इसमें डिवाइड दोगे तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 9 आगे आ जाएगा, ये प्लस का 9/10 माइनस 1/5। तो इसको 10 बनाने के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कर दिया। तो अब देखिए कि माइनस का 9 प्लस का 9/10 और माइनस का 2/10। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों देखो यहाँ कर दे, अब जब इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा, तो माइनस का 9 प्लस का 7/10 कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये 90 प्लस 7/10, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा हमारा 83/10। जब डिवाइड देखे तो 8 बार पूरा पूरा जाएगा, 3/10 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो हम इस YouTube चैनल के लिंक में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगती है, कोई भी आपको डाउट बनता है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये सीरीज़ को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जिनके पास ये बुक नहीं है वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जो भी अदर ऑनलाइन साइट से आप खरीद सकता है। और जल्द से जल्द आप, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई भी डाउट आपको क्रिएट होता है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।